हमारा शरीर एक खेत है और हम उस खेत के किसान। पाप और पुण्य हमारे बीज हैं। जो बीज बोओगे अंत में वही फल काटोगे। यही प्रकृति का नियम है। यही कर्म का सत्य है। दोस्तों, इसे समझते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। कहानी में कुछ काल्पनिक नाम हो सकते हैं। दोस्तों, एक गांव में दिवाकर नाम का एक युवक रहता था। दिल का साफ पर गुस्से का तेज था। गुस्से का तेज, कभी किसी की मदद कर देता, कभी छोटी सी बात पर लोगों को अपमानित भी कर देता था। एक दिन गांव के पास एक प्रसिद्ध साधु आए। लोग उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचे। दिवाकर भी गया, पर मन में सवाल था। दिवाकर ने कहा, गुरुदेव, मेरा जीवन उलझा क्यों है? कभी सुख, कभी दुख। कभी लोग प्यार करते हैं, कभी लोग नफरत करते हैं। साधु मुस्कुराए। क्या तुम सच में जवाब चाहते हो? दिवाकर कहा, हां गुरुदेव, इसीलिए तो मैं आया हूं। मैं जवाब चाहता हूं। साधु दिवाकर को गांव के बाहर साधु दिवाकर को गांव के बाहर खेतों में लेकर गए। वहां दो खेत थे। एक खेत हरा भरा था, जीवन से भरा था। दूसरा सूखा, उसमें कांटे थे, घास फूस थी। साधु बोले, दिवाकर, ये दोनों खेत एक जैसे हैं। दोनों में मिट्टी एक जैसी है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक में किसान ने अच्छे बीज बोए हैं और दूसरे में बीज नहीं बोए हैं, या कांटों के बीज वो बो दिए हैं। दिवाकर ने पूछा, इससे मेरे जीवन से कैसे जुड़ा हुआ सवाल है? इससे मेरा जीवन कैसे जुड़ा है? फिर साधु हंसते हुए बोले, तुम्हारा शरीर भी ऐसा ही खेत है। तुम्हारे विचार, शब्द और कर्म सब बीज हैं। जैसे बीज बोते हो वैसा ही जीवन उगता है। साधु ने दिवाकर को एक थैली दी। उसमें दो प्रकार के बीज थे, एक सफेद सुगंधित और एक काले कड़वे, यानी पाप एक पुण्य। दो बीज था, एक पाप का पुण्य था, एक पाप पुण्य का बीज था। साधु, ये सिर्फ प्रतीक है। साधु ने कहा, यह सिर्फ प्रतीक है। हर बार जब तुम किसी की मदद करो, सच्चाई बोलो, अच्छा सोचो, तुम सफेद बीज बोते हो। अगर ऐसा करते हो तो तुम सफेद बीज बो रहे हो। और जब तुम गुस्सा करो, किसी को चोट पहुंचाओ, दूसरों को अपमानित करो, तो तुम काले बीज बोते हो। दिवाकर सोच में पड़ गया। और उसने अनुभव करने का प्रयास किया। एक दिन दिवाकर ने देखा कि गांव का एक गरीब आदमी बीमार है। पहले वह अनदेखा करने लगा, फिर साधु की बात याद आई। बीज बोओगे वही उगेगा। उसने उसकी दवा दिला दी, उसकी दवा भी खिला दी, खाना भी खिला दिया। उस रात दिवाकर को मन में अजीब शांति मिली। उस दिन उसका रात बहुत अच्छे से बीती, चैन से बीती। कुछ दिन बाद एक आदमी ने दिवाकर के बारे में गलत अफवाह फैला दी। दिवाकर का गुस्सा उबल पड़ा। वह उसे मारने दौड़ा, पर तभी साधु सामने आ गए। साधु बोले, दिवाकर, जिस खेत को तुमने प्यार और शांति से भरा था, क्या एक ही पल का गुस्सा उसे फिर कांटों का जंगल बना देगा? दिवाकर रुक गया, आंखें भर आई। नहीं गुरुदेव, अब मैं कांटों का बीज नहीं बोऊंगा। दिवाकर का उसी दिन से परिवर्तन शुरू होता है। धीरे धीरे दिवाकर के कर्म बदलने लगे। गांव के लोग उसको सम्मान देने लगे। उसके रिश्ते सुधरने लगे। घर में शांति आने लगी।
और एक दिन साधु ने कहा, बधाई हो दिवाकर, अब तुम्हारा खेत हरा भरा है। अब तुम फल काट रहे हो जो तुमने बोए थे। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी का क्या संदेश है? जिस तरह धरती कभी जिस तरह धरती कभी हमारे बीज को गलत नहीं करती, वैसे ही कर्म कभी हमें गलत फल नहीं देते हैं। अगर जीवन में शांति चाहिए तो करुणा का बीज बो, अगर प्रेम चाहिए तो प्रेम का बीज बो, अगर सम्मान चाहिए तो सम्मान का बीज बो। हम ही हैं किसान और हमारा जीवन हमारे ही बोए हुए बीजों की फसल है। तो दोस्तों, याद रखिए, कर्म खेत की मिट्टी है, विचार उसके बीज हैं और जीवन उसकी फसल है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में लिखें कर्म फल है जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छाई के बीज बोइए। जब आप अच्छाई के बीज बोएंगे तो अच्छा फसल भी काटेंगे। इस कहानी को हर घर तक जरूर शेयर करिए। सबके विचारों को बदलना है, पूरे समाज को सुख शांति में लाना है।